अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 होगा एमडी गेट फिजिक्स 2023 का, जिसके अंदर हम फिजिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। याद रहे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में बिठाने हैं, नोट कर लेने हैं, क्योंकि लेक्चर्स के एंड में हम इन सब टॉपिक्स के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उनके एमसीक्यूज करेंगे और फिर इन टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एमसीक्यूज सॉल्व करने में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमें एमसीक्यूज सॉल्व करना भी आ जाए और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं वो भी मजीद अच्छे तरीके से क्लियर होते रहे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर कि मैंने ग्राफ की एक डेफिनेशन लिख दी है सिंपल सी, लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ग्राफ के लिए हमें ग्राफ से हम दो चीजों को डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास होता है स्लोप और दूसरा हमारे पास होता है एरिया। ग्राफ की मदद से हम स्लोप और एरिया को डिफाइन करते हैं, या यूं कह लें कि ग्राफ एक ऐसा डायग्राम है जो कि वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस को शो करता है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल्स होंगे तो इस वजह से मैंने डेफिनेशन में सिर्फ दो वेरिएबल्स का जिक्र किया है, वरना हमारे पास 3D यानी कि 3 वेरिएबल्स के बीच में भी ग्राफ बन सकता है, या 3 डायमेंशनल ग्राफ भी हम बनाते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है। और उन दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशंस हम देखेंगे उनके साथ उनके पेयर ऑफ एक्सिस और एंगल्स को भी मेजर करते हैं। तो आसान लफ्जों में यह कि ग्राफ के अंदर हम स्लोप और एरिया को ज्यादा पकड़ने वाले हैं। अब चूंकि हम स्लोप और एरिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको स्लोप के बारे में थोड़ा बता दूं। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं और ग्रेडियंट के लिए हम टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। आपने ये सारी बातें याद रखनी है। मैथमेटिकल वे से अगर हम स्लोप मालूम करते हैं तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x कर देते हैं, ठीक है। और फिर टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। आप देखेंगे यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और अपॉन बेस की ही बात हो रही है। अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ दो वेरिएबल्स के बीच में है, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एक हमारे पास टाइम। अब जो y एक्सिस पर है उसको मैंने चेंज इन s करके लिख दिया, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और फिर डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन x की जगह पर मैंने चेंज इन टाइम रख दी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यही बेसिक्स हमने आगे तक लेकर जाने हैं और उनके बिहाफ पर हमें ये सारे जो भी ग्राफ्स हम आज डिस्कस करेंगे उनमें ये ही कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि स्लोप इज डिपेंडेंट ऑन थीटा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ थीटा द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, व्हिच मींस स्लोप इज इंक्रीजेस। अगर मैं आपसे पूछूं, आप देखें यहाँ पर कि एक, ठीक है ना, एक स्लोप हमें ये मिल रहा है, ठीक है, और फिर मैं थीटा बढ़ाता जा रहा हूं। आप देखेंगे जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ता रहा है। और स्लोप बढ़ने से क्या मुराद? स्लोप बढ़ने से मुराद ये कि हमारे पास जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। आप देखेंगे जैसे जैसे थीटा चेंज होता गया, थीटा बढ़ता गया, वैसे वैसे स्लोप भी जो है वो क्या हुआ? इंक्रीज होता गया, क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे टेंजेंट थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और जिसका मतलब यह है कि स्लोप हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपली स्लोप इज डिपेंडेंट ऑन थीटा। अब यहां पर देखें कि ये हमने एक्सिस बना ली है, एज वी नो डेट के ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस,
नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर अब आपने देखना है कि टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है फर्स्ट ग्रेडियंट में, आई मीन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इट मीन्स के यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो स्लोप भी क्या होगा, वो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। ये बातें नोट करनी है आपने। टेंजेंट थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इस वजह से स्लोप जो यहाँ पर बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो भी पॉजिटिव बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो स्लोप लाया करेगा, यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा। क्लियर? ये हमारे पास वेरी बेसिक्स है। अब यहाँ पर आपने ये बात याद भी रखनी है कि थीटा अगर 90 से ग्रेटर है, आप देखें ना यहाँ पर थीटा अगर 90 से ग्रेटर हो रहा है, अगर इस कोऑर्डिनेट में लाया करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90। तो ग्रेटर देन 90 होगी तो स्लोप हमारे पास क्या आएगा, स्लोप हमारे पास नेगेटिव आएगा। और इसी तरीके से फिर थीटा अगर लेस देन 90 होगा, अगर इस कोऑर्डिनेट में लाया कर रहा है, तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिर्फ हम इन दो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर हम नीचे भी ऐसा ही रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन फिल वक्त उसकी जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये दो पॉइंट्स याद रखना है। अब स्लोप की बात हो गई, अब एरिया की बात करते हैं। तो एरिया हमारे पास सिंपल क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है ना, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट गिव्स अस द एरिया। आप यहाँ पर देखेंगे वाई एक्सिस पर हमारे पास फोर्स है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास वेलोसिटी है। तो अगर मैं बेस अपॉन हाइट की बात करूं तो बेस पर हमारे पास आ रहा है v और हाइट पर हमारे पास आ रहा है f। तो f क्रॉस v हमें क्या दे रहा है, हमें पावर दे रहा है। तो ये जो एरिया आ रहा है यहाँ पर अंडर f एंड v, वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें पावर दे रहा है। इस तरीके से हमने एरिया को डिस्कस करना है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो ट्राइंगल आ जाता है, तो ट्राइंगल मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, 1/2b यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ट्राइंगल के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ये दो आ जाते हैं तो हम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ही कंसीडर करेंगे। अगर सर्कल आ जाता है, यहाँ पर सर्कल कंप्लीट नहीं बना हुआ, आई मीन के मुझसे सही नहीं बना हुआ, लेकिन हम इसे सपोज करेंगे कि ये पूरा एक सर्कल है। a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारे पास सर्कल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेमी सर्कल है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, हम इस पाई आर स्क्वायर का हाफ कर देंगे। सिंपल। ये एरियाज मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है जिनको हम यूज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक इस तरीके की भी कंडीशंस हमें मिलती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइपजियम। ये जो शेप्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्राइपजियम। अगेन ये सर्किल्स और ट्रिग्नोमेट्रीज अगर मैथ्स में पढ़ते हैं हम तो वहां पर काफी ज्यादा यूज होती हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, हाफ और दो लाइंस जो आपस में पैरेलल होंगी उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो इनकी हाइट होगी उनके साथ मल्टीप्लाई कर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इज इक्वल टू a प्लस बी। ये a प्लस बी वो लाइंस हैं जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है, और फिर उसको उनकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो एक्चुअल हाइट इसकी क्या है, ये है इसकी एक्चुअल हाइट। तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय इस हाइट के साथ करना पड़ेगा, और फिर डिवाइड बाय 2 कर देना। तो होप सो के यहाँ तक आपको स्लोप एंड एरिया के बारे में बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्लोप्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और इनको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हमें बेसिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो हमने ग्राफ लिए हैं वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस वक्त अब हम जितने भी ग्राफ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होंगे। आप देखेंगे जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कीप इन माइंड कि स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। ठीक है ना, ये आ जाता है। देखें
अब यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन हमें याद है तो हम इजीली ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे चेन इन वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, चेन इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेन इन एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, चेन इन टाइम। तो चेन इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। तो जो स्लोप बन रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में वो हमें क्या देगा, वो हमें वेलोसिटी देगा। इसके बाद आ जाता है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस। तो चेन इन वाई की जगह पर चेन इन डिस्टेंस अपॉन चेन इन एक्स की जगह पर चेन इन टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम गिव्स अस स्पीड। क्लियर, हम पीछे पढ़कर भी आए। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अब ये तो थे स्लोप्स। एरिया की बात करें तो एरिया के लिए हमने क्या करना है, जस्ट जो ये क्वांटिटीज गिवन है हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई लेना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। अब देखें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है ना। अब देखेंगे यहाँ पर टाइम डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, और इज इक्वल टू वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी जो भी है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो आएगा उसके अंदर जो एरिया होगा वो किसे शो करेगा, वो चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा। वेलोसिटी को नहीं बल्कि चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर आ जाता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आप देखें कि मैंने पहले डिस्टेंस लिखा है, फिर एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोबारा लेकर आया और फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमें टोटल सम मालूम करना होगा, यानी कि टोटल ग्राफ देकर हमें कहा जा रहा है कि टोटल सम मालूम करें, तो टोटल सम हम जब मालूम करेंगे तो जो एरिया आएगा उस एरिया को हम डिस्टेंस कहेंगे। और जब हमें एवरेज मालूम करना होगा तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये बातें भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने ये दो ग्राफ आपके लिए छोड़े हैं जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा और एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। यहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आंसर्स आपको दे दूंगा कि इनके आंसर्स क्या होंगे। खैर, अब हम आ जाते हैं ग्राफ नंबर फर्स्ट पर। आप देखेंगे ये जो ग्राफ नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जो पहला ग्राफ अब हमने लिया है, ये तो हमारे पास एक बेसिक्स ग्राफ के हवाले से और एरिया के हवाले से जो हमने डिस्कस किया उसको मैंने यहाँ पर कंसीडर किया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि स्लोप कैसे मालूम करना है और एरिया कैसे मालूम करना। अब देखें यहाँ पर कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ पर आप देखें कि जो डी डिस्प्लेसमेंट है, y जो एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, जबकि टाइम वेरी करता आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल हमें लाइन मिल रही। हम कह रहे हैं यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। वेलोसिटी क्या है, 0। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। जो स्लोप यहाँ पर बन रहा है वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे स्लोप कोई बन ही नहीं रहा। स्लोप हम कहते हैं तिरछाई को, जितनी मतलब कि तिरछा जितना ज्यादा स्लोप होगा, आई मीन के तिरछाहट जितनी ज्यादा होगी, इट मीन्स के स्लोप उतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि वो जो तिरछाहट है ये बिल्कुल नहीं है, स्लोप बिल्कुल 0 है। तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास 0 के बराबर ही होगा क्योंकि टेंजेंट 0 0 के बराबर आता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा ग्राफ है,
इस दूसरे ग्राफ में आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म रिलेशन आ रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट पर जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। आसान लफ्जों में 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर 3 सेकंड में 3 मीटर। तो यहाँ पर हमें एक यूनिफॉर्म लाइन मिल रही है। तो आप देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो इट मीन्स के चेंज नहीं आ रहा हमारे पास। जब चेंज वेलोसिटी में नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या आएगी, हमारे पास जीरो आएगी। अब जब स्लोप की बात करेंगे तो आप देखेंगे स्लोप कहां पर लाई कर रहा है, जो एंगल है वो 90 से लेस देन है। हम पढ़कर आएंगे 90 से अगर लेस देन होगा स्लोप तो वो हमारे पास क्या कंसीडर होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव कंसीडर होगा। क्लियर? इसके बाद हमारे पास यहां पर देखें आप के स्लोप जो है वो स्लाइटली यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहां से मैं एंगल भी देख लेता हूं। मैंने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यहां से एंगल देखनी है। अब यहां पर ये मैंने यहां पर ग्राफ प्लॉट किया, आप देखेंगे ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो एंगल आ रहा है वो 90 से ग्रेटर आ रहा है। ठीक है ना, एंगल तो यहां जा रहा है 90 से ऊपर आ रहा है, 90 से ग्रेटर आ रहा है। तो पहली बात तो हमें ध्यान में ये रखनी है कि भाई यहाँ पर जो ग्राफ, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें नेगेटिव मिलेगा। अब देखें जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब वेलोसिटी अगेन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। स्लोप भी हमारे पास यूनिफॉर्म, थीटा भी क्या है कि कांस्टेंट, थीटा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 90 है। वैसे चेंज नहीं हो रहा लेकिन ग्रेटर देन 90 है, तो जो स्लोप हमें मिलेगा वो स्लोप हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद हमारे पास ग्राफ नंबर 4 है। ठीक है, अब देखो आप ग्राफ नंबर 4 में आप देखें कि हमें यूनिफॉर्म लाइन नहीं मिल रही, हमें क्या मिल रहा है कि एक ऐसी लाइन मिल रही है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहा है, और डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहा है तो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई होगी, और डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी आ रही होगी। चेंज इन वेलोसिटी आ रही होगी तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस ही होगी। और फिर मैंने आपको बताया कि हर एक पॉइंट पर हमें देखना है कि जो तिरछाट है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो स्लोप के लिए हम क्या लेते हैं, एक टेंजेंट लाइन लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि स्लोप बढ़ता जा रहा है, फिर स्लोप कम होता जा रहा है, और इस पॉइंट पर तो बिल्कुल ही स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। स्लोप कम हो गया तो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अब देखें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और फिर जब नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, और वेरिएबल पॉजिटिव है लेकिन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप देखें ना, अगर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही होती तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता, लेकिन ये यहां से कम होता जा रहा है। अगर इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो क्या होगा कि ये यहाँ पर दोबारा नीचे ग्रेविटी की फोर्स लगेगी और ये गिर जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो वेरिएबल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव तो है लेकिन वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो भी बढ़ रही होगी, चेंज आ रहा होगा, तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा जब पर्टिकुलर हम इस ग्राफ की बात करें। स्लोप भी नॉन यूनिफॉर्म आएगा लेकिन स्लोप क्या हो रहा है, वो तिरछाहट कम होती जा रही है, तो इट मीन्स के डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये है ग्रेटर देन 90, है ना। देखो ये 90 के एंगल यानी कि y और x के बीच में लाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये ग्रेटर देन 90 है।
सॉरी लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 हमारे पास जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। होप सो कि आपको चारों ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब देखें, अब ये हमारे पास पांचवा ग्राफ है। अब पांचवें ग्राफ में हम सबसे पहले टेंजेंट ले लेते हैं। आप देखेंगे ये जो हम जैसे जैसे मैं यहाँ से टेंजेंशियल लाइन लेता जा रहा हूँ वैसे वैसे जो तिरछाट है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो स्लोप है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग होगा और 90 के एंगल के बीच में लाई कर रहा है। ये देखेंगे थीटा यहाँ पर 90 है क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग और पॉजिटिव होगा। जबकि यहाँ पर देखेंगे बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी लेकिन वो इंक्रीज हो रही होगी। डिस्प्लेसमेंट भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब देखें कि क्या हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, सही है। वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज हो रही है, गुड, ये भी हमने सही किया। एक्सेलरेशन क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और जो स्लोप है वो नॉन यूनिफॉर्म भी है, इंक्रीजिंग भी है और पॉजिटिव भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखें यहाँ पर ये जो छठा ग्राफ जो है वो हमारे पास, छठा ग्राफ जो है वो देखें कि हमें क्या करना है कि यहाँ से एंगल लेना है जहां पर ये लाई कर रहा है, आई मीन कि जहां पर ये हिट आकर कर, या अगर हम ऊपर से भी एंगल लें तो भी हमें क्या एक चीज दिख रही है कि ये जो एंगल यहाँ से आएगा वो हमारे पास डिक्रीजिंग एंगल होगा। देखें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन अब इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, हमें पता है कि हम पीछे लास्ट के लेक्चर में पढ़ कर आए कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी वेरिएबल जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन तो वेरिएबल इंक्रीज, और लेकिन नेगेटिव हम इसे कंसीडर करेंगे। एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगी और जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग लेकिन नेगेटिव होगा। अगर मैं यहां से भी ग्राफ लू ना, देखें यहां से भी अगर मैं ग्राफ ले रहा हूं एक्स और वाई का, तो जो एंगल यहां से सबटेंड हो रही होगी वो एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 है। तो ग्रेटर देन 90 हमारे पास क्या एंगल आएगा, ग्रेटर देन 90 के लिए जो टेंजेंट की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो जो स्लोप आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, वो भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसके बाद आ जाते हैं स्लोप नंबर 7 पर। आप देखेंगे इस स्लोप नंबर 7 के अंदर, आई मीन के ग्राफ नंबर 7 के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी वेरिएबल है लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने के साथ साथ वेलोसिटी भी नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। फिर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0। स्लोप आप अगेन मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्लोप यहाँ पर क्या आएगा, इट्स अप टू यू। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर स्लोप क्या है। सारे इन 6 ग्राफ्स अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया तो 7वें का स्लोप आपको इजीली आ जाएगा, और आपने बस टेंजेंशियल लाइंस लेनी है और बताना है कि जो त्रिचाट है वो कम हो रही है कि बढ़ रही है। उसके बाद आप देखेंगे ये लाई कर रहा है हमारे पास वाई और एक्स एक्सिस के बीच में, तो यहाँ पर आपने बताना है कि जो एंगल आएगा वो ग्रेटर देन 90 होगा या लेस देन 90 होगा, और उसके भी यहाँ पर बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम आ गए हैं, एक मिनट, हम आ गए हैं अब एक ऐसे ग्राफ के ऊपर, ये आई थिंक सो कि थोड़ा सा बाहर चला गया वेलोसिटी का, मैं इसे सही कर लूंगा फिर आपको क्लियर करवाता हूँ। आप देखें यहाँ पर कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आ जाता है जिसमें हमें ये मिल जाता है ऐसा एक पोजीशन, और अब हमें यहाँ से बताया जा रहा है कि एरिया अंडर कर्व मालूम कर या स्लोप बताएंगे क्या होगा। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आप देखेंगे यहां पर हमें जो पार्टिकल है वो
दो एक्सिस पर मिल रहा है, आई मीन के पॉजिटिव पर भी और नेगेटिव पर। तो ये किसी भी पार्टिकल के लिए इम्पॉसिबल है कि वो एक ही लम्हे में दोनों पोजीशंस पर लाएगा। तो हम इसे अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं, और हमारे पास जो रीजन होगा वो यही होगा कि बिकॉज पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट इन टू पोजीशन एट इंस्टेंट। क्लियर? उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ आ जाते हैं। इस ग्राफ के अंदर हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट स्लोली इंक्रीज हो रहा है, अपने रेफरेंस पॉइंट अपने ओरिजिन की तरफ गया, और फिर वहां से अगेन डिस्प्लेसमेंट ने जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर दी। तो ये ग्राफ जो है वो हमारे पास वैलिड होगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको इनिशियली बॉडी कम्स टूवर्ड्स ओरिजिन एंड देन मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इट्स सिंपल। नाउ अब हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आप देखेंगे जो स्लोप है वो किसके बराबर है, वो है टेंजेंट थीटा के बराबर, जो कि एक्सेलरेशन को भी शो करेगा, और जो एरिया अंडर ग्राफ होगा वो टोटल डिस्टेंस को शो करेगा। यानी कि स्लोप किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन को, और जो एरिया अंडर ग्राफ होगा वो किसको शो करेगा, वो टोटल डिस्टेंस को शो करेगा। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा कि मैं चाहूंगा कि इस ग्राफ को मैं अपनी पोजीशन पर ले आऊं ताकि आसानी से हम इसे समझ सकें। ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके का है। अच्छा ठीक है ओके। ये हमारे पास आ जाता है एक कंप्लीट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखेंगे वही 7 ग्राफ्स हैं, और इन 7 ग्राफ्स को हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो पहला ग्राफ है, इस पहले ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी हमने कांस्टेंट रखी हुई है और टाइम वेरी कर रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 के बराबर, एक्सेलरेशन 0 के बराबर, और टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो भी 0, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो जो चेंज इन वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म है, तो चेंज इन एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगी, और ये पॉजिटिव होगी। तो जो स्लोप आएगा lies this line lies between the y and x axis, so theta is less than 90, so यूनिफॉर्म, और स्लोप हमारे पास क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हमारे पास है ग्राफ नंबर 3, जिसमें हम देख लेंगे अगेन, फिर यहाँ से एंगल लेंगे, और फिर एंगल के हिसाब से जो है वो हम क्या बता रहे हैं भाई, यहाँ से जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, और यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। यूनिफॉर्मली चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो यूनिफॉर्म होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। फिर इसी तरीके से हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी जब नॉन यूनिफॉर्म है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी वेरिएबल प्रोड्यूस होगी। और जो स्लोप होगा हमारे पास, आप देखेंगे तिरछाहट जो है वो बढ़ती जा रही है, तो जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव तो होगा, इंक्रीज भी हो रहा होगा, लेकिन वो वेरिएबल भी होगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से स्लोप नंबर 5, ग्राफ नंबर 5 जो है, इसमें आप देखेंगे तो तिरछाहट है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर जो, और साथ ही साथ जो हमारे पास स्लोप आ रहा होगा वो नेगेटिव भी होगा, वेरिएबल भी होगा, और डिक्रीज भी हो रहा होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेरिएबल और डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो ये सारी चीजें आई थिंक सो के क्लियर हो रही होंगी आपको। फिर प्रॉब्लम नंबर ग्राफ नंबर 6 को अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये जो हमें ग्राफ गिवन है, इसमें हम देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव भी है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो वेरिएबल भी है, और वेरिएबल भी इन टर्म्स के वो डिक्रीज हो रही है। तो जो स्लोप यहाँ पर मिलेगा हमें वो नेगेटिव भी मिलेगा, वेरिएबल भी मिलेगा, और डिक्रीज भी हो रहा होगा। इसी तरीके से फिर ये 7वां ग्राफ है, जिसमें
वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, डिक्रीज हो रही है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन होगी वो भी नेगेटिव होगी, वेरिएबल भी होगी, लेकिन वो हो क्या रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और जो स्लोप होगा वो हमारे पास नेगेटिव, वेरिएबल और इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसी बात समझ में ना आई हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको आपको क्लियर करवा दूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्राफ एरिया पर। तो देखेंगे अगर हमारे पास स्क्वायर है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बी मल्टीप्लाई बाय एच। बी मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ग्राफ के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं और यहाँ से हम इजीली टोटल डिस्टेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। ट्रायंगल के लिए दूसरा आप ये देखेंगे, ये हमारे पास कंप्लीट एक ट्रायंगल मिल रहा है, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ। तो हम यहाँ से जो है वो बी मल्टीप्लाई बाय एच, लेकिन उनका हाफ कर देंगे तो हमें ट्रायंगल मालूम हो जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पर आप देखेंगे, अब अगर ऐसा कोई ग्राफ ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास ग्राफ आया है इस तरीके का, अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो हम जस्ट क्या करेंगे कि इस पॉइंट से ट्रायंगल को ड्रा करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और फिर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उससे यूज करें, तो हमें इस ट्रायंगल का तो मिल जाएगा। अब आप देखेंगे ये ट्रायंगल से थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर है, तो ऑप्शन में जो हमारे नियर बाय होगा, ट्रायंगल के जो नियर बाय वैल्यू होगी हम उसे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसे जो ग्राफ है उनके वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। तो आज तक यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास के अंदर हम लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को